माँ की ममता पर भावनात्मक कहानी। प्रमोद छलना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस आ गई हैं। ये क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना, तो सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम मानी नहीं। अरे बेटा, इसे दौड़ना थोड़ी है। गाड़ी जब आ ही रही है तो ये सब भी साथ चला जाएगा। तुम बिन में तुमसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथ में कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़े। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने पर अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब भी अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत है। उन्हें जहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की बात तो कुछ और ही निराली है। चारों ओर से पैसा दरोड़े का प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन की मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत इंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ से मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत इंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ से मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, अरे बेटा, माँ के हाथों का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला लेगा। जब तेरी मैडम आएगी, उसके हाथ मन करे तो घर का खाना खाना या फिर होटल का। हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं, और तुम यहाँ सब कुछ बेकार की बातें लेकर बैठ गई। ये सब बातें करना ये ज़रूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, और जब समय है वापस लौटने का, प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेच कर सो रहे हो? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छूटने के बाद ही ऐसा जाना संभव होगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद जल्लाह हो जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। आप अगर उसके साथ एक भी दिन ऑफिस नहीं पहुंचने में देरी की तो उनके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती हैं, बेटा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की माया है। इसमें नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मान लो वह चिड़चिड़ा रही हो। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ एक तरफ उनके भाई बहन बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं एक होटल के कमरे से बार बार जाकर देख रहे हैं और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। ये दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास जाता है और कहता है, बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा ना खुद को शांत करते हुए कहता है, हाँ कहो भैया। वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां कभी ख़त्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर की डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पल्लू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम क्या करना चाहते हो? सीधे सीधे प्रवीण, यही कि प्रकृति ने अपने सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक मकसद भी है। थोड़े गुस्से से बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं भैया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वह तो ठीक है, बताओ कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए हैं। उसे कभी ये पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी ना धोनी पड़ी, और सब कुछ होटल से मिल जाए करता है।
उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होटल में ही अवेलेबल है। इस 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं रहे, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी एक्स्ट्रा छुट्टी शायद इतनी परेशानियाँ खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। मेरे छोटे भाई से ये कई बातें सुनते ही प्रमोद स्टेसु बन चुका था। वाकई प्रवीण की बात तो ये शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता कि वह अपना सब कुछ लुटा कर भी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तारीफ और नहीं उसका उपासना। यही डीपी माँ को जरा घर लाने वाला ईश्वर है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो क्या आपने कभी अपने माँ के हाथों का स्पर्श किया है? क्या आप कभी उनके पास बैठे हैं? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा? क्या कभी उसकी तकलीफ़ों को आपने जानने की कोशिश की है? यदि नहीं तो इसकी शुरुआत आज से ही करें। अपना मोबाइल अभी बंद करें और जाकर माँ के पास बैठे, क्योंकि क्या पता कल ज़िंदगी ये मौका आपको दे या ना दे। जो है समा कल हो ना हो, जिसकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपनों की अहमियत न भूले। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, टाइम से स्कूल जा रहे हो, तो इसके पीछे किसी का एक कठिन परिश्रम शामिल है। आपकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा गुमराह सत्य कथा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मगर उसने आपको आपके पास शान दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अपने जीवन का आनंद, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्योछावर कर दिया, जिसकी कीमत दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप समझ सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए भी निकालें, जिसकी अहमियत को समझे। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आप भी अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप भी अपनी माँ के साथ कहीं घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ घूमना जाना पसंद करते हैं। इस तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।